लाडो की विदाई। शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपटकर रो रही थी। नेहा को ऐसे रोता देख वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। फिर नेहा अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी की तरफ जा रही थी। दूल्हा कमल अपने खास मित्र विवेक से बातें कर रहा था। विवेक कहता है, यार कमल, घर पहुंचते ही सबसे पहले किसी होटल में जाकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरे ससुराल में खाने का मजा नहीं आया। तभी पास में खड़ा कमल का छोटा भाई बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं लगा और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। यह बोलते ही करके जोर जोर से हंसने लगे। कमल कहाँ पीछे रहने वाला था। वह बोला, अरे घर पहुँचने के बाद हम लोग तुरंत होटल चलेंगे, जो खाना है खा लेंगे। मुझे भी यहाँ खाने में मजा नहीं आया, रोटियां भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से ये शब्द सुनते ही नेहा, जो गाड़ी में बैठने जा रही थी, वापस मुड़ी और दौड़कर अपने पिताजी के पास गई। नेहा अपने पिताजी से बोली, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। यह शब्द उसने इतनी जोर से कहा कि सब लोग हक्का बक्का रह गए। लोगों में कानाफूसी होनी शुरू हो गई। सभी नेहा के नजदीक आ गए। ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, मामला क्या था, यह किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर श्यामलाल जी आगे बढ़कर नेहा से पूछा कि क्या बात है बहू, शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो। कमल की तो मानो जिंदगी लुट गई थी। वह भी नेहा के पास आ गया और सब जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। नेहा ने अपने ससुर जी से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया, वह काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप यह नहीं जान सकते क्योंकि आपके कोई बेटी नहीं है। नेहा रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी और बारातियों के स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए मेरे पिताजी 4 महीने से रात को 1-2 बजे तक लगातार मेरी माँ के साथ मिलकर योजना बनाते हैं। खाने में क्या बनेगा, रसोईया कौन होगा। पिछले 1 साल से मेरी माँ और पिताजी ने कोई नए कपड़े नहीं खरीदे ताकि मुझे किसी चीज की कमी ना हो सके। मेरी माता पिता ने कितने सपनों को मारा, ना अच्छा खाया, ना अच्छा पिया, ना अच्छा ओढ़ा। बस उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी की शादी में कोई कमी न रह जाए। आपके बेटे को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी और मेरे देवर को रसमलाई में रस ही नहीं मिला। इनका इस तरह खिलखिलाकर हंसना मेरे पिताजी के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। तब नेहा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटा, इतनी छोटी सी बात। नेहा ने उनकी बात बीच में काट दी और बोली, यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति की नज़र में मेरे पिता की कोई इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई, रसमलाई, पनीर, यह सब केटर्स का काम है। आपने तो दिल खोलकर अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो वह केटर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल के टुकड़े अपनी लाडो को विदा कर रहे हैं। मुझे विदा करने के बाद आप और माँ कितना रोएंगे क्या मुझे नहीं पता। जो लोग पत्नी बहू लेने आए हैं वे खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात इनको समझ में क्यों नहीं आई। नेहा के पिता ने नेहा के सर पर हाथ फेरा और कहा, अरे पगली, तू बात का बतंगड़ बना रही है। तुझे मेरी कसम, अब शांत हो जा। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा, इन्हें माफ कर दो। तभी कमल ने आगे बढ़कर नेहा के पिताजी के हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं इस बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तभी श्यामलाल जी आगे बढ़कर नेहा के सर पर हाथ रखा और कहा, मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर ने तो मुझे बेटी दे दी और बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी थी, शायद इसीलिए क्योंकि तुम्हारे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। बेटा, इन नालायकों को माफ कर दे, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। ऐसा बोलते हुए श्यामलाल जी ने सचमुच अपने हाथ जोड़ दिए और नेहा के सामने अपना सर झुका दिया। नेहा ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए और कहा, बाबूजी। श्यामलाल जी ने कहा, बाबूजी नहीं, पिताजी। तब नेहा भावुक होकर अपने ससुर जी के गले लग गई। यह देखकर नेहा के माँ और पिताजी भी बहुत ज्यादा खुश हुए। नेहा अब राजी खुशी अपनी ससुराल चली गई और पीछे छोड़ गई आंखों से भीगी हुई अपनी माँ और पिताजी की आंखें। पीछे छोड़ गई अपने पिता का वह आंगन जिसमें वह हमेशा चहकती और फुदकती रहती थी। दोस्तों, कभी भी आप किसी भी शादी में जाएं तो खाना कैसा ही क्यों ना बना हो, लेकिन उसमें कमी मत निकालिए, क्योंकि उस खाने में एक पिता की जिंदगी भर की मेहनत
और अरमान छुपे होते हैं। कोई पिता बरसों कमाता है इस एक दिन की दावत के लिए। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।